गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरएस इंटरव्यू के सिलसिले में आज हम अपने लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। मैं मेरा परिचय बता दूं। मैं विनोद ढाल वर्तमान में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस हनुमानगढ़ में। मेरा 2010 आरएस में इसी सबॉर्डिनेट पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। 2013 का मैंने इंटरव्यू दिया है, 2018 का मैंने इंटरव्यू दिया है और इस बार माशाल्लाह कि मैं इंटरव्यू दूंगा इस सबकी दुआओं से। तो क्योंकि रिज़ल्ट आने वाला है और हम अ, अब मौका है कि आने वाले दिनों में जब तक 5-7-10 दिन हमें मिले, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद में एक अलग तरह का प्रेशर रहता है, तो हम बैठे-बैठे ये थोड़ी बहुत जो लाइट मूड में जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है कि आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे होम डिस्ट्रिक्ट पे। मैं क्योंकि बेसिकली गंगानगर ज़िले से हूँ और इंटरव्यू में हर बार लगभग मैंने यूपीएससी 2018 का भी इंटरव्यू फेस किया था, उसमें भी होम डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी पोर्शन रहा था और आरएस इंटरव्यू के अंदर भी मेरे तीनों इंटरव्यू में भी होम डिस्ट्रिक्ट का उसमें था पोर्शन, सवाल पूछे गए थे। तो मैं कुछ 5-7 फील्ड आज जिक्र करना चाहूँगा, जिसके बारे में आज मैं आंसर नहीं बताऊँगा आपको, आइडियल आंसर हम फिर डिस्कस भी करेंगे, कमेंट में भी आप लिख करके भेजिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गंगानगर ज़िले से, होम डिस्ट्रिक्ट से। और अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको भी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा साझा मंच है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत फ़ायदा होता है। मैं एक रोचक किस्सा बता दूँ कि मैं जब यूपीएससी 2018 इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, एक बुकलेट मिली मेरे को दिल्ली में कि प्रीवियस ईयर्स में इंटरव्यू के जो सवाल पूछे गए हैं उनकी थी। तो हालांकि होता ये है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं किस रिपीट होने के, और ज़रूरी नहीं है कि हम किस कंडीशन में हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन बोर्ड आगे मेंबर बैठा अपने जानते भी नहीं। तो लेकिन मैंने उस बुकलेट में से एक क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, ऐसा करके था। और उसके सब ड्यूज जो होते हैं उनसे सिविल इंजीनियरिंग में क्या उसका योगदान है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पढ़ा और बाकायदा हुआ यही कि मेरे इंटरव्यू बोर्ड में जो चेयरमैन थे जोशी सर, उन्होंने थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन के बाद में सीधा मुझसे यही क्वेश्चन किया। तो मैंने बड़ी सहजता से सवाल बताया और वो बड़े आंसर से चौंक भी गई, और मैंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का उनको आंसर बताया अपने लोकल की एग्रीकल्चर बेस के हिसाब से। तो अब अपनी बात करते हैं कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये बहुत से लोगों के लिए काम की चीज़ नहीं है जो कि गंगानगर से बाहर है। तो वो उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, या तो गंगानगर में जो मूल निवासी है या फिर गंगानगर में उनकी सर्विस बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, तो सवाल पूछे जा सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्योंकि एग्रीकल्चर बहुल क्षेत्र है अपना, तो एग्रीकल्चर में मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आम आपसे भी पूछे जाएंगे शायद, कि एग्रीकल्चर का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाना, हम बाद में कभी चर्चा करेंगे इस बात पर। आप डिस्कस करना अपने साथियों से भी, अपने टीचर से भी, कि गंगानगर में एग्रीकल्चर सिस्टम जो डेवलप हुआ है, इरिगेशन सिस्टम जिसको अपने मेल में बोलते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं। दूसरा, नहरों के जो प्रकार है, बागड़ा, आईजीएनपी और गंगनहर, तीनों का एक बार आप मोटा मोटा पढ़ लें, और तीनों की जो ये स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा उनका सिस्टम रहता है, कौन सी नहर में पानी कम होता है तो कौन सी में से पानी डाला जाता है, किसी में एक्सेस होता है तो ये नहरबंदी का क्या कारण है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानी कम होने का क्या कारण है ये। अगला है सूक्ष्म सिंचाई वर्सेस फ्लड इरीगेशन, क्योंकि गंगानगर जिले में फ्लड इरीगेशन होता है मुख्यतः, जिससे अपने खुला पानी लगाते हैं खेतों में बारी के हिसाब से। और अदर देन राजस्थान में लगभग क्या है कि अब
माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई है, फुहारे वगैरह ड्रिप काम में ली जाती है। तो इसमें फ़र्क आपसे पूछ सकते हैं और आपको क्लैरिफिकेशन के लिए भी कह सकते हैं कि किसान अगर इतने अच्छे पे है तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में इस बेस पे क्यों नहीं आ रहे। तो ये आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। और दूसरा फील्ड है मेरे से यूपीएससी के अंदर भी, और नशा क्योंकि मेडिकेटेड नशा भी है और किसी भी प्रकार का है, तो इस नशे के होने के क्या कारण हैं, सरकार क्या उपाय कर रही है, इसमें सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही है, आपके सुझाव क्या है इसको बंद करने के। आपके साथ कभी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, आपने कभी नशा किया है, मुझसे भी पूछा गया था, तो कैसा होता है, क्यों हो रहा है, ये नशे पे आप अच्छी तरीके से कर लेना। और इसके लिए रोज़ाना जो आ रही है ना न्यूज़, नशे पर कितने लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस ने क्या किया, आगे क्या हो रहा है, नशे पर वर्कशॉप चल रही है पूरे ज़िले के अंदर, पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, और सरकार की क्या योजनाएं हैं ये अच्छे तरीके से देख लेना, नोट कर लेना। फिर तीसरा क्वेश्चन अपना आता है लिंगानुपात का, क्योंकि अदर देन काफ़ी कम है, गंगानगर का भी है, हनुमानगढ़ का भी। तो लिंगानुपात में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के इंटरव्यू में। उस समय गंगानगर या हनुमानगढ़ में कोई चर्चित स्कैंडल हुआ था लिंगानुपात को लेकर के, काफ़ी बड़े लोग पकड़े भी गए थे। पंजाब और राजस्थान सरकार की संयुक्त कार्रवाई थी वो, और बड़े फ्रंट पेज पे न्यूज़ चली 2-3 दिन। तो उसके बारे में पूछा गया, और अगर ये पूछा गया लिंगानुपात के कम होने के क्या कारण है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, कौन सा एक्ट है, इसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उसके मेरे को फुल फॉर्म में पूछी थी, मुझे उस टाइम याद नहीं थी, और इसमें क्या क्या प्रावधान है वो मुझे याद नहीं रही, मैं नहीं बता पाया। तो अपने इस बार गलती मत करना, लिंगानुपात पे अगर क्वेश्चन आए तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना कि सरकार की क्या इसके अंदर है, स्कीम क्या है, मुखबिर को कितना पैसा मिलता है, इसमें लूप होल्स क्या है, आप बताओ आप क्या कर सकते हो पैसा, आप कितने बहन भाई हो, आपके परिवार में कितनी लड़कियां हैं, ये सब पूछते हैं। तो ये बता दिया। अब हो सकता है पूछे नहीं पूछे, आरएस लेवल का हो सकता है, लेकिन गंगानगर ज़िले का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसका पर्यावरण कैसा है। यूपीएससी में मुझसे पूछा गया था कि एक ऐसी चिड़िया बताओ जो आपके यहाँ से गायब हो गई। गंगानगर के बारे में पढ़ा है कि वो पहले बहुत होती थी घरों में, तो चिड़िया तो मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आया। तो नाम याद करके जाना है, नहीं पूछे तो कहीं न कहीं से इकोलॉजी की बात चले, क्लाइमेट चेंज की बात चले, तो ऐसी चीज़ों पे नीलगाय जैसे है, नीलगाय पर भी बात चली थी, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, इसके क्या इकोलॉजिकल या एग्रीकल्चर क्या नुकसान है, कहाँ से आया ये जानवर, इसके उपाय क्या है। तो ये भी अपने को एज ए सरकार के, केंद्र सरकार के लॉज जो है, इन्वायरमेंटल है, लोगों की भावनाओं के अनुसार आंसर देना है। 5वां पॉइंट बहुत खतरनाक है, गंगानगर जिले के इतिहास के बारे में सोचना कि भारत के इतिहास या विश्व इतिहास, यूपीएससी में मुझसे पूछा गया था कि विश्व इतिहास में गंगानगर का योगदान है। अगर विश्व इतिहास कहीं लिखा जाए तो एक पेज गंगानगर पे लिखना पड़े आपको, तो आप उसमें क्या लिखोगे, एक ये और एक महाराजा गंगा सिंह के बारे में। तो लगभग आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो, क्योंकि वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से भी गंगानगर के पर्पज से और इसका जो है इतिहास के हिसाब से भी, क्योंकि गंगानगर को तो गंगा सिंह जी का नाम आता है, ये तैयार करके जाना। मेरे को बताना कमेंट में कि अगर एक पेज लिखा जाए तो गंगानगर का क्या रिलेवेंसी है उसमें। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2013 के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि गंगानगर की ऐसी कोई 3 चीज़ें बता दो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बताओ या हैंडीक्राफ्ट बताओ कि उसमें गंगानगर का टैग लगा हो। जैसे मेरे को एक याद आया गंगानगरी किन्नू, और याद आया नहीं। इस प्रकार की चीज़ें हम पढ़ करके जाएंगे। और दूसरा है कि जिन जिन सेक्टर से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गंगानगर होम डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में, तो उसमें चर्चित घटनाएं लगभग 10-15 दिन पहले की, सेम डे की 1-2 दिन पहले हो तो बहुत ही बढ़िया हैं। और सरकार की स्कीम्स क्या है, एग्रीकल्चर बेल्ट है अपना तो अपने को पता होना चाहिए।
लोगों की क्या समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। एग्रीकल्चर ही नहीं, इसमें नशा भी है आपका हो सकता है, इसको भी कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, अपने क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत ही आइडियल जो आंसर है हम तैयार करेंगे। और फिलहाल आज के लिए आपको इतना ही है, ये आप होमवर्क भी समझिए। उसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जो रोज़ाना ही जो चल रही है घटनाएं उनके बारे में भी, और इंटरव्यू के लिहाज से भी इंटरव्यू में किस प्रकार से कैसी चीज़ें पूछी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो ज़रूर देखिए, अगर पसंद आए, आपको लगे कि आपके काम की चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।